दिवाकर, संप्रदाय उदयपुर। प्रवर्तक श्री विजय मुनि जी महाराज, उप प्रवर्तक श्री चंद्रेश मुनि जी महाराज। दोनों ही संतों द्वारा लोगों को दीपावली शुभकामनाएं दी एवं लोगों को इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का आह्वान किया ताकि वो प्रदूषण न हो और जहरीली गैस न फैले और हमारा वातावरण शुद्ध रहे। उनके द्वारा ये कहा गया कि इन पटाखों को बंद कर लोगों को जो ये करोड़ों के पटाखे जलाते जाते हैं उसके बनिस्बत उन गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए जिसकी इनको बहुत जरूरत है। बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उन दिन दुखियों की सहायता कर जो अपंग है उनके जीवन में खुशियां लेने का प्रयास करे। युवाओं के व्यसनों ऐसे ही दूर रहने और योग क्रियाएं करने को कहा और केश लोचन के बारे में जो तप किया जाता है उसके बारे में बताया कि श्रावक द्वारा जो ये किया की जाती है यही हमारी तपस्या है और कोई स्त्री स्पर्श कर ले तो एक दिन आया उपवास करना पड़ता है। पहले तो ये तप और भी ज्यादा कष्टपूर्ण लाइट को हाथ लगाने मात्र ऐसा ही 30 दिन के उपवास करने पड़ते। रात्रि में कोई भी दवाई नहीं ले सकते, कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों न हो मुख पर हमेशा पट्टी रहती है ताकि मुख में कोई जीव जाकर उसकी जीव हत्या न हो। उन्होंने बताया कि लोग 3 दिन 30 दिन और 90 दिन के उपवास भी करते हैं, ये भी एक तप ही है। ये लोगों में नई ऊर्जा पैदा करते हैं और युवाओं के लिए कहा जो व्रत न कर सके वे योग क्रियाएं करें। प्रवर्तक श्री विजय मुनि जी महाराज उदयपुर आयर निवासी है जिन्होंने 17 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण की और आज 55 वर्ष हो गए उनको दीक्षा लिए। महाराज साहब कोठारी परिवार ऐसा ही है। उनका कहे अनुसार यहाँ जो आयर में कोठारी परिवार था वे सब मालदार स्ट्रीट शहरी में गए। उनकी दीक्षा मंदसौर प्रांत में उनकी दीक्षा महाश्रमण प्रवर्तक श्री रमेश मुनि जी महाराज सा एवं श्री प्रतापमल जी मगराज के सानिध्य में हुई। श्री चंद्रेश मुनि जी मत एक सन 1962 ग्राम दूनगला चित्तौड़गढ़ राजस्थान। दीक्षा 4 मई 1983। पिता माता श्री गुलाबचंद जी नागौरी, श्रीमती मनोहर बाई नागौरी। प्रखर वक्ता श्री चंद्रेश मुनि मसा मुधर कंठ के धनी कवि हृदय एवं साहित्यकार है। आप बचपन ऐसे ही वैराग्य की चिंतन धारा ऐसे ही जुड़े रहे और 21 वर्ष की आयु में आपने अहमदनगर में द्वितीय पट्टधर आचार्य श्री आनंद रिक्स जी म के सानिध्य में प्रवर्तक पूज्य श्री रमेश मुनि जी म के शिष्य क्रांतिकारी राष्ट्र संत श्री कमल मुनि जी म को गुरु रूप में स्वीकार किया। श्री कमल मुनि जी म सांसारिक रिश्ते में भी आपके बड़े भ्राता है। आपने जैन दिवाकर जगत वल्लभ प्रसिद्ध वक्ता मुनि श्री चौथमल जी म के अनेक ग्रंथों एवं आगमों का अध्ययन किया। आपने कई काव्य संग्रह एवं मुक्तक रचनाओं का भी सृजन किया है। आपके द्वारा रचित कई गीतिकाएं एवं कृतियां जनमानस को जागृत कर रही है। आपकी प्रमुख प्रकाशित रचनाएं हैं 1 चमकते सितारे, 2 मेरे गीत तेरे स्वर, 3 स्वरों के संसार में चंद्रेश, 4 जैन दिवाकर श्रद्धा सुमन, 5 अनुभूति। आपको बताऊं कि जैन साधुओं के जितने लोच हो रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अभी वर्तमान में हमारा नवयुग पीढ़ी जो है लोच करवा रही, संतों से लोच करवा रही है। वो अनुभव कर रही है कि भाई मेरे को लोच मतलब माथे से बाल उतारना बड़ा कठिन लग रहा है, तो क्या एक बार देखे तो सही, यदि उतर जाए तो फिर अपने को सरल हो जाएगा ये। तो आज वर्तमान में कई जगह हमारे संतों के द्वारा इन ग्रस्त श्रावकों के लोच हो रहे हैं। जैसा कि अभी वर्तमान में यहाँ पर उदयपुर में भी जैसे आचार्य श्री रामलाल जी महाराज हैं तो वहाँ पर भी कई लोगों ने किया। हमारे गौतम मुनि जी हैं, उन्होंने कईयों के माथे के बाल जो है लोच उतार दिए, ग्रस्तों के उतार दिए। तो लोच करना धीरे धीरे अभ्यास होता जाएगा तो हो जाएगा। अब रहा तप का सवाल जो रहा, ये तप जो है ना ये थोड़ा सा मन पर नियंत्रण करने पर होगा। एक समय भी भूखा नहीं रह सकता व्यक्ति, एक समय भी भूखा नहीं रह सकता व्यक्ति। और यदि वो मान लो 3 दिन के उपवास कर ले तो इसमें क्या समझा जाएगा? ये कोई उसने भूखा मरना थोड़ी सोचा है। क्या उसको अन्न नहीं मिला या कोई साधन नहीं मिला इसलिए उसने वो भूखे मर गया? नहीं, उसने स्वेच्छा से नियंत्रण किया अपने मन पर तो 3 दिन के उपवास कर लिए। आज भी यहाँ पर बहुत से भाई बहन हमारी तपस्याएं कर रहे हैं, पर वो यूँ कहते हैं तपस्या आप अपनी इच्छा से शक्ति के अनुसार करिए। यदि आपसे हो सकता है तो तपस्या करिए, यदि तपस्या नहीं हो सकती है तो महापुरुषों की, बुजुर्गों की, बड़ों की सेवा करिए, स्वाध्याय करिए।
शास्त्र पठन करिए, है ना, सामायिक की साधना करिए, संभाव की साधना करिए, ध्यान करिए, योगासन करिए। यदि मान लो तप नहीं कर सकते हैं तो ये क्रियाएं करके भी आप अपने को हल्का कर सकते हैं, है ना। तो तप जो है वो मन के नियंत्रण पर ही होता है। बहुत से लोग, अभी यहाँ पर भी कुछ बहनों भाई ने तपस्या की, भी 60 उपास किए, 70 उपास किए, एक अभी यहाँ पे किए। हाँ, और अभी हमारे एक बहन अभी जोधपुर के अंदर है, उनको आज 90 उपवास हैं, उनको आज 90 उपवास है और 108 उपवास की उसने अपने मन में संकल्प कर रखा है, तपस्या हो रही है। तो तपस्या जो है वो स्वेच्छा से और मन के नियंत्रण पर ही होगी, इसके ऊपर किसी का जोर चलता नहीं। और कहते हैं कि ये बराबरी इसकी किसी की होती नहीं है। जैसे कहने को होड़ा होड़ करे, तो और कामों में होड़ा होड़ हो सकती है, लेकिन तपस्या में और दीक्षा में होड़ा होड़ नहीं हो सकती है। हाँ महाराज जी, आपका पूरा परिचय लेना, जो आप कहाँ से क्या है थोड़ा सा बताएंगे पूरा। मेरा जन्म स्थान उदयपुर ही है। अच्छा। और यह उदयपुर का जो आयड़ क्षेत्र है, किसी ज़माने में आज से 70 साल पहले हमारा परिवार यहीं पर रहता था। कोठारी परिवार का हूँ मैं, और यहीं पर रहता था परिवार, यहीं पर जन्म हुआ था। उसके बाद मेरे कोठारी परिवार इस उदयपुर के क्षेत्र में मालदा स्थित शहर है, वहाँ पर कोठारी परिवार जाके बस गए थे। हमारे पिताजी का नाम मनोहर सिंह जी कोठारी और माताजी का नाम शांताबाई है। और मैं करीब 13-14 साल की उम्र थी जब मैंने गुरुदेव प्रवर्तक मेवाड़ भूषण पूज्य गुरुदेव श्री प्रताप जी महाराज और प्रवर्तक गुरुदेव श्री रमेश मुनि जी महाराज का संदेश प्राप्त हुआ, मुझे उनका आशीर्वाद मिला, उनकी आत्मीयता मिली। मैं उनके साथ में 3 वर्ष तक साथ में रहा और उसके बाद में मेरी दीक्षा जो है मंदसौर, मध्य प्रदेश की धरती मंदसौर के अंदर मेरी दीक्षा हुई। और दीक्षा को करीब करीब भी 55-56 साल चल रहा है मेरे को। उनकी दीक्षा के बाद में मैंने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया, आशीर्वाद उनका ही है और उनके द्वारा हम चल रहे हैं। हमारे सहयोगी संतों की साथ रहने से, उनका सहयोग मिलने से मैं यहाँ पर धर्म की शासन की प्रभावना कर रहा हूँ। और मुझे लगता है यहाँ पर इस आयड़ क्षेत्र में, ऋषभ भवन में, यहाँ के संघ ने जो हमें आदर दिया, 27-28 वर्षों में हमारी परंपरा का चतुर्मास यहाँ पर नहीं हुआ। और हम यूँ परंपरा में गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज की परंपरा में हैं, जो जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज जिन्होंने महाराणा फतेह सिंह जी को यहाँ पर धर्म का बोध दिया था, और उन्हीं की परंपरा में हमारे गुरुदेव प्रतापमल जी महाराज, रमेश मुनि जी महाराज हैं। यहाँ के संघ के जितने भी सदस्य हैं, बड़ी आत्मीयता के साथ में इन्होंने हमको यहाँ पे क्या है लाए, और बहुत अच्छी तरह से जितनी जैसी उद्बोधन और प्रेरणा हमारे संतों के द्वारा मिली, उन्होंने सारी प्रेरणा और उद्बोधन को स्वीकार करते हुए बहुत अच्छी तरह से धर्म के आयोजन किए, आराधनाएं हुई, अभी भी हो रही है। और आखिरी 30 तारीख को यहाँ पर गुरुदेव चौथमल जी महाराज साहब का 145वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। और हमारे गुरुदेव उपाध्याय कस्तूरचंद जी महाराज थे, उनका 119वां दीक्षा दिवस, मैंने साधना काल में जो प्रवेश किया, इतने वर्षों का उनका दीक्षा दिवस, वो यहाँ पर जैन श्वेतांबर मंदिर में कलापूर्ण जी महाराज मेरे जहाँ विराजमान है, प्रवर्तक श्री जी, उनके वहीं पर यहाँ पे कार्यक्रम किया जाएगा। उनके गुणानुवाद सभा होगी, बहुत बृहत पैमाने पर होगी। और जो यहाँ पर संघ के जितने भी हमारे साधु साध्वी जी विराजमान हैं, श्रमण संघ के स्तर पर, वे सभी यहाँ पधारेंगे। और तेरापंथ तेरापंथ संघ के भी साधु जी महाराज विराजमान हैं, तो वो भी यहाँ पधारेंगे। उम्मीद हमारी ये थी, आशा हमारी ये थी कि 4 संघ है हमारे जैन संप्रदाय में, साध्वी के 4 संघ है, श्वेतांबर स्थानकवासी, श्वेतांबर मूर्ति पूजक, श्वेतांबर तेरापंथी और दिगंबर रामनाय के। तो लगभग आशा से अनुसार 3 समुदाय के तो हमारे यहाँ पे सभी उपस्थित हो जाएंगे। पर दिगंबर मुनि जी महाराज के बहुत बड़ा बृहत कार्यक्रम चल रहा है उनका, और ध्यान साधना में उनकी चल रही है, तो बोलते हैं कि हम उस समय उपस्थित नहीं हो सकेंगे, फिर भी हमारी शुभकामना आपके साथ में, इस तरह से उनका संदेश आया था। तो ये चारों समुदाय जब एक साथ बैठ कर के समन्वयात्मक ढंग से जब किसी महापुरुष की गुणानुवाद करते हैं, तो निश्चित ही उसका जो संदेश जाता है समाज में, जैन धर्म में सभी एक साथ बैठ कर के आराधना करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो संदेश यह प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ पर चटर्जी जी महाराज, आपका पूरा एक बार परिचय देंगे तो ताकि हम लोग जानकारी मिलेगी। और मैं आपसे एक बार और सनातन धर्म के ऊपर एक बार और पूरी जानकारी चाहूँगा एक बार। सनातन धर्म अपने आप में एक चरित्रवान धर्म है, जो मर्यादा में जीने का संदेश देता है। उसके साथ
सभी मानव जाति को संगठित करने का एक सम्यक पुरुषार्थ करता है सनातन धर्म। और सनातन धर्म की ख्याति सब जगह चारों दिशाओं में पूर्णतः अच्छी तरह हो रही है। मैं चाहता हूँ कि इस नरेश भैया ने जो काम अभी वर्तमान में कर रहे हैं, जो संत महात्मा ऋषि और मुनियों की जिस तरह अन्य संप्रदाय के होते हुए भी आपने समन्वय की दृष्टि को लेकर के जो प्रचार प्रसार करने का जो संकल्प लिया, जो प्रकल्प आपने संजोया है, ये बहुत ही सराहनीय है, अनुकरणीय, अनुमोदनीय है। मैं इन भैया को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों का हमेशा हमेशा प्रगति हो, विकास हो, उन्नति हो और सनातन धर्म की ख्याति चौगुनी विकास के रूप में बनी रहे, हम ये चाहते हैं। वैसे आपने पूछा था, वैसे संत का तो अपने आप में संत का ही परिचय है और संत कभी किसी मर्यादा और कभी किसी संप्रदायगत संत नहीं होता है, वह मानव जाति का संत होता है, प्राणी मात्र का संत होता है। वैसे व्यवहार रूप में अगर देखा जाए तो मेरा जन्म जैन दिवाकरी नगरी डुंगला है जो चित्तौड़ जिले में है और हमारा सांसारिक परिवार नागौरी परिवार है। जो हमारे पिताजी का नाम है गुलाब चंद जी नागौरी और माताजी का नाम है मनोहर बाई नागौरी। हम 4 भाई हैं और 4 भाइयों में 2 भाइयों ने दीक्षा ली है और 2 भाई संसार में हैं, यानी 50-50% हमने अपना मर्यादा में अपने संयम लेने का संकल्प लिया। और मेरी दीक्षा आचार्य भगवान श्री आनंद सिंह महाराज साहब जो कि महाराष्ट्र में अहमदनगर में विराजमान थे, तो मेरी दीक्षा 83 यानी 4 मई 1983 में मेरी दीक्षा हुई है। 39 साल लगभग मेरी दीक्षा प्राय हो गए हैं। और प्रवर्तक गुरुदेव श्री रमेश मुनि महाराज साहब, मेवा भूषण गुरुदेव श्री प्रतापमल जी महाराज साहब और हमारे प्रवर्तक वर्तमान में श्री विजय मुनि महाराज साहब का महत्वपूर्ण आत्मीयता है, प्रेम, स्नेह और सहानुभूति के कारण उनके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। उनकी कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी। मैं चाहता हूँ कि मानव समाज भाईचारा, प्रेम और स्नेह से रह करके अपना सभी प्रकार के कुरीतियाँ, कुव्यसन सभी छोड़ करके एक मानवता का संदेश अपने आप में संजोए कर रखें, तो हो सकता है हमारा जीवन यशस्वी बने, महान बने, उत्तम बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने अभी इस समय संतों के वचनों का आदर किया और संतों के वचनों को देश में फैलाने का जो अपना प्रयास किया, तो आपका ये प्रयास निश्चित ही सराहनीय है। उसके साथ ही हमारे बोकड़िया जी, श्याम सुंदर जी और वो महान है, श्रावक है, श्रावक रत्न है और समाज के अग्रणीय श्रेष्ठ रत्न हैं। उसके साथ ही पूर्णिमा जी जो है, पूर्णिमा जी का आदेश हुआ और हम लोग यहाँ पर इस्लाम महिला मंडल की अध्यक्षा है और उनकी ये भावना थी कि हम आपका इंटरव्यू लेकर के और जगत में फैलाएं ताकि उनको भी सबको जो है जानकारी हो। तो एक बहुत ही अच्छी ये भावना है कि संत का परिचय और संत के द्वारा मिलने वाला संदेश ये मनुष्यों के पास जाना ही चाहिए, तो जिससे कि वो अपनी धर्म और संस्कृति को समझने का प्रयत्न करें। तो मैं तो आपको और हमारे श्याम सुंदर जी और पूर्णिमा जी, इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और चाहता हूँ, एक भावना रखता हूँ कि इसी तरह से जब जब भी कोई महापुरुष अपने संत गुरुदेव पधारे तो उनका अवश्य ही इंटरव्यू लेकर के और समाज के बीच में प्रयत्न करने की कोशिश करें, क्योंकि सनातन धर्म ये पुरातन धर्म है। सनातन धर्म तो बहुत वर्षों से, मतलब वर्षों से ही नहीं, भगवान आदिनाथ से चला आ रहा है। तो इसके पीछे तो बहुत बड़ी संस्कृति है, इसके पीछे बहुत बड़े संस्कार हैं और यही संस्कार चाहे वो जैन धर्म का कहलाए कि चाहे वो वैदिक धर्म कहलाए, वैष्णव धर्म कहलाए, ये और चाहे बौद्ध धर्म कहलाए, क्योंकि बौद्ध भी यहीं से निकले हैं, महावीर पार्श्वनाथ भगवान से ही बौद्ध निकले हैं। तो ये तीनों जो हैं ये पूरे हमारे सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है और इनके द्वारा जो संस्कार मिल रहे हैं वो सनातन धर्म को व्यवस्थित रख रहे हैं और भविष्य में भी संस्कार से, इन्हीं के संस्कारों से ये सनातन धर्म हमारा सदियों तक चलता रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत धन्यवाद।